दोस्तों, आज मैं हमारे प्रिय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री से बहुत हाथ जोड़कर उनसे एक विनती करना चाहता हूं। कृपया आप इस राज्य के लोगों को भ्रम में मत रखिए और भ्रम का किसी भी तरह की बयानबाजी से आपको परहेज करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है इस राज्य में एम्स की स्थापना के लिए राज्य सरकारों ने सबने मिलकर, हमारे लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने 250 एकड़ जमीन एम्स को दी है ताकि एम्स की स्थापना हो पाए। इस राज्य और इस राज्य के अगल बगल के लोगों को उसका लाभ मिल पाए, खासकर संथाल परगना और उससे सटे जिलों को। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि केंद्र सरकार किस कारण से एम्स का जहां जो ओपीडी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री जी यहां पर आकर बिना बने हुए, बिना कंप्लीट किए हुए विधानसभा का उद्घाटन करके चल जाते हैं। लेकिन समय लेने के बावजूद इस देश का स्वास्थ्य मंत्री ने कमिट किया था कि हम 26 जून को यहां का ओपीडी भवन का वर्चुअली हम उद्घाटन कर देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के वर्चुअल उपस्थिति में। लेकिन वो अचानक 24 तारीख को उसको टाल दिया गया। टाला क्यों गया? मात्र भाजपा के अहम को संतुष्ट करने के लिए। अब तो राज्य सरकार को विवश होना पड़ा कि वो हाईकोर्ट जाए और भारत के जो संविधान है उसके जो आर्टिकल 226 के तहत हम लोगों ने ये रिलीफ मांगा है कि इस पेंडेमिक काल में, इस कोरोना काल में आप लोगों को स्वास्थ्य सेवा से वंचित मत कीजिए। यहां के लोगों का ये बुनियादी हक है। जब एम्स बना था 1956 में तो एक कानून पारित हुआ था। 2012 में उसका फिर से अमेंडमेंट किया गया। वो 56 में जो कानून बना था उसका जो सेक्शन 25 है और जो अमेंडमेंट हुआ उसका जो सेक्शन 37 है उसमें स्पष्ट तौर पे इस बात को कहा गया था कि आप देश के हर जगह पे जो सबसे उच्चतम जो गुणवत्ता संपन्न जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप लोगों तक उपलब्ध करवाइएगा। लेकिन हुआ क्या? आपने एक ढांचा तो बना दिया, 250 एकड़ जमीन हम लोगों की ले ली। एयरपोर्ट का भी वही स्थिति है देवघर का। केवल और केवल मैंने इसके पहले भी आग्रह किया था कि जो आने वाले सावन है उस सावन के पहले सोमवारी को एयरपोर्ट का भी बिल्डिंग, केवल अप्रोच रोड उसका बचा हुआ है, वो अप्रोच रोड 2 दिन में बन जाएगा। उसको भी आप चालू कर दो, वो भी ऑपरेशनल मोड में है। आप उसको भी चालू नहीं कर रहे हैं। आप एम्स को भी नहीं चालू कर रहे हैं। आपने घोषणा की कि हम सेकेंड ईयर का जो द्वितीय पढ़ाई का सत्र होगा उसके एमबीबीएस की पढ़ाई की भी हम घोषणा कर देंगे। हम उसकी भी उस दिन की शुरुआत करेंगे 26 तारीख को। अचानक से आप स्वास्थ्य मंत्री भी, आप प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना अभियान जो चल रहा है, जो योजना चल रही है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री बदल दिए गए। शायद उनके लापरवाही के कारण ही बदले होंगे। लेकिन नए जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको तो यथाशीघ्र यहां पर एम्स बना देनी चाहिए और एम्स का जो ऑपरेशनल जो पार्ट है उसको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या स्थिति है कि बाबूलाल जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं चाहती है। अरे, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उसके मिशन डायरेक्टर, जो हेल्थ मंत्रालय है भारत सरकार के, उनके सेक्रेटरी को, एम्स के डायरेक्टर को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स देवघर को, रजिस्ट्रार एम्स देवघर को, सबको पार्टी बनाया है कि आप हमारे यहां पर ऑपरेशन शुरू करवाइए। ये आपका दायित्व है, ये आपका संवैधानिक दायित्व है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है कि आप भ्रम के बाजार में खड़े होकर लोगों को भ्रम बेच रहे हैं। ऐसा मत कीजिए बाबूलाल जी। आप बड़े नेता हैं। आपने कहा था और हम लोग चाहते थे कि आप ऐसा ना करें। आपने कहा था कि मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। ठीक है, भाजपा में आप चले गए, लेकिन भाजपा में जाने के बाद भाजपा की भाषा तो मत बोलिए, लोगों की भाषा बोलिए ना। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है,
लोगों ने भाजपा के खिलाफ आपको चुनकर भेजा है, लेकिन फिर आप रंग गए भाजपा के रंग में। ऐसा मत कीजिए बाबूलाल जी। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जो सच्चाई है, सरकार के पास जाइए, उनके पास जो दस्तावेज है कि कैसे कैसे ये एम्स को टाला जा रहा है बार बार, इसके उद्घाटन को, आपको सच्चाई मिल जाएगी। और मैं अनुरोध करूंगा, राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है, उस महकमे के जो सेक्रेटरी है, वो आपको सारे दस्तावेज दे दें कि पहले आपने तय किया कि हम 11 जून को करेंगे, जब आपको बताया गया कि आप 15 तारीख को कर लीजिए, आपने कहा नहीं उस दिन व्यस्तता है, तब आप 22 तारीख को आप कहते हैं ठीक है मैं 26 तारीख को कर दूंगा, और 24 को कहते हैं मैं नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए। ऐसा करना आपको भी शोभा नहीं देता, आपकी सरकार को भी केंद्र में शोभा नहीं देता। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने किस व्यथा के साथ वो अपनी व्यथा, अपनी फेलियर को छिपाने के लिए कई लोगों को उसके लिए जिम्मेवार बनाया है, कई लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। और आप लोग भी चाहते हैं क्या कि आप लोग को भी प्रधानमंत्री जी इस तरह बाहर कर दे, क्योंकि व्यवस्थागत तरीके से तो पूरी केंद्र सरकार फेल है। राज्य सरकार ने तो अपने सारे संसाधन लगाकर अपने पास जो भौतिक संपदा है उसको तक आपको दिया है, अपना लेबर दिया है, अपना सब कुछ दिया है, अपना पार्ट का पेमेंट किया है। उसके बाद भी आप हमें यदि इस तरह चलेंगे तो ये सही चीजें नहीं होंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है।